वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। अपन यूनिटरी मेथड से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में अपन टाइप 14 तक की बात कर चुके हैं। अब टाइप 15 के पहले क्वेश्चन की बात यहां करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि किसी भी यूनिटरी मेथड के इस टाइप के क्वेश्चन को अपन दो तरीके से हल कर रहे थे, एक तो यूनिटरी मेथड के तरीके से और एक एमडीएच के मेथड से। तो इस क्वेश्चन को भी अपन दोनों ही मेथड से सोल्व करेंगे। थोड़ा सा उससे ज्यादा लेवल वाला क्वेश्चन है ये। देखिए यूनिटरी मेथड वाला सॉल्यूशन देखिए। यूनिटरी मेथड से प्रश्न कितने हैं? वैसे इस प्रकार के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए एमडीएच वाला मेथड ज्यादा इजी हो जाता है। तो यूनिटरी मेथड आप चाहो तो यूनिटरी मेथड को तो मैं बेसिक में तो करवा ही चुका हूं, फिर भी एक क्वेश्चन समझाता हूं। 12% एवरी डे कितने हावर कार्य कर रहे हैं? 5 हावर तक कार्य कर रहे हैं। तो वर्क कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है? 25 डेज में। एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे अपन एरो के द्वारा या एरो से या फिर यूनिटरी मेथड में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइंड करना है ना, जो फाइंड करना आपने वो क्या फाइंड करना है? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इट मींस नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप पहले वाली लाइन के दिनों की संख्या को सबसे लास्ट में ले, जो जैसा फाइंड करना ना लास्ट लाइन में, वैसा फर्स्ट लाइन वाला भी लास्ट में ले। ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन सिंगल कर दूं, एक व्यक्ति एक पर्सन प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करे, तो कार्य को ज्यादा दिन में करेगा या कम समय में? भाई 12 जने है ना, 12 कैंडिडेट 25 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, तो सिंगल को तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे? इनटू में 12 डेज। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? 1 पर्सन 1 हावर, एक व्यक्ति 1 घंटे कार्य करे। यूनिटरी मेथड का मतलब ये सारी डिजिट यूनिट करनी है, 1 करनी है ना। 1 घंटे कार्य करे, 5 घंटे कार्य करे तब इतना टाइम लग रहा है, 1 घंटे करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। काम वही पूरा करना है, कंप्लीट करना है, और डेली 1 घंटे के हिसाब से करेंगे तो इतने दिन लगेंगे, है ना। तो ये आपके पास में हो गए। देखिए कैलकुलेशन कैसे की, वही काम कर सकते हैं। देखिए यहां 25 है और यहां 4 into 3 है। 12 का मीनिंग क्या हुआ? 4 into 3। तो उस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 25 4 जा 100, 100 के 2 जीरो मैंने पहले ही राइट कर दिए। यहां रिमाइनिंग पार्ट क्या हुआ? 3, 3 5 जा 15, 15 और लिख दिए। ये लीजिए 1500 डेज। अब देखिए आपको कितने % से वर्क करवाना है। दूसरी लाइन में 15%, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पर्सन 15 करने हैं। और अपन ये लेते हैं कि 1 हावर तक वर्क करें, तो 1500 इज डिवाइड बाई, देखिए एक व्यक्ति 1 घंटे कार्य करके इतना टाइम लेता है, तो 15 व्यक्ति तो कम लेंगे, तो डिवाइड बाई 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100। अब मैं नंबर ऑफ पर्सन तो 15 ही लेता हूं और हावर 1 की जगह 2 हावर कर देता हूं। 15 व्यक्ति डेली प्रतिदिन 2 हावर तक वर्क करें, तब टाइम कितना लेंगे? इसका हाफ हो जाएगा, 50 डेज। ये यूनिटरी मेथड। देखो थोड़ा सा हार्ड जा रहा है यूनिटरी मेथड यहां, तो आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड के बजाय एमडीएच मेथड से सोल्व करोगे। इसलिए मैं पीछे से एमडीएच मेथड बताता आ रहा था। एमडीएच मेथड से सोल्व करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। एमडीएच मेथड से देखिए, भाई एमडीएच मेथड, एम कितना है? 12 है। डे कितने हैं? 25। और हावर कितने हैं? 5। और वर्क कितना है? 1। M1 D1 H1 अपॉन W1 की वैल्यू पुट की है। M2 कितना है? मतलब दूसरी लाइन में देखिए व्यक्ति कितने, पर्सन कितने हैं? 15। अब हावर कितने हैं? 2। और डे कितने हैं? D2 आपको पता ही नहीं फाइंड करना। और वर्क कितना है? कंप्लीट 1 ही है। तो 1 का तो कोई रोल नहीं रहा, यहां से ही काटने पीटने का काम शुरू करेंगे अपन। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो LHS में आपके पास में 2 into में 25 रिमाइनिंग पार्ट हुआ, और इधर D2, तो D2 की वैल्यू कितनी हुई? 50
डेज इक्वल्स टू D2। D2 की वैल्यू 50 दिन आ गई आपके पास, 50 डेज आ गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं है ना? एक बार खुद सोल्व करके देखें इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपना 40% है, तो अपन यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और एमडीएच से भी। मैं अब इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन को एमडीएच से ही सोल्व करूंगा, एमडीएच मेथड। फर्स्ट में मेंबर कितने हैं? 40। M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू 35, H1 की वैल्यू 8 और वर्क W1 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू M1 M2 की वैल्यू 28, D2 की वैल्यू नहीं है, D2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, H की वैल्यू, H2 की वैल्यू 5 आवर अपॉन में 1। देखिए अब सिर्फ काटने पीटने का काम करना आपको। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इधर आपके पास में रिमाइनिंग पार्ट हुआ 40 इंटू में 2 इक्वल्स टू D2। तो D2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 42 जा 80 डेज, 80 दिन। आंसर हो गया 80 डेज। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, एमडीएच से ही सोल्व करेंगे, बहुत छोटे में सोल्व हो जाता है एमडीएच से। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है? 24 प्रतिदिन, ये हावर है तो ये H1 और 45 डेज हैं तो ये D1। M1 H1 D1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये M2 है, ये H2 है और आपको कितने दिनों में ये D2 फाइंड करना है। अब कार्य है, कार्य एक ही तो है ना, यहां कार्य के नंबर नहीं दे रखे, ये W1 है और उससे 3 गुने कार्य का मतलब ये W2 है। क्वेश्चन में ये चीजें छाटनी है आपको। पहली लाइन में M D H W तीनों चीज मिलेंगी, दूसरी लाइन में ये 1 1 1 में मिलेंगी और दूसरी लाइन में आपको M1 D1 H1 और W1 सॉरी M2 D2 H2 और W2 ये चारों चीज मिलेंगी। अब अपन यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो M1 की वैल्यू 24 इंटू में D1 की वैल्यू 45 इंटू में H1 की वैल्यू 9 अपॉन में W1 की वैल्यू 1। क्वेश्चन से वैल्यू उठा उठा के पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। इक्वल वाली स्टेप बन जाएगी आपकी, M2 की वैल्यू इंटू में D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और H2 की वैल्यू आपके पास 12 है और W2 की वैल्यू ये रही 3 टाइम वर्क करना है। बस यहां से जो अननोन डिजिट है, अननोन है, जो वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल को फाइंड करना है ना। और वेरिएबल कौन है? D2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब गिवन है। अब यहां से ही काटने पीटने का काम शुरू करते हैं अपन। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 9 1 जा 9, 9 9 जा 45, सॉरी 9 9 जा 81। अब 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, ठीक। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 28। अब इधर तो बचा 1 इंटू में 5 इंटू में 1 अपॉन में 1 और उधर बचा इसके बदले 1 इंटू में D2 इंटू में 1 अपॉन में 1। जो 1 है उनका तो कोई रोल नहीं है, तो 1 को तो अपन इरेज कर सकते हैं यहां पे भी। ये तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा सब। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 6 30 डेज। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ डेज ही फाइंड करवाए,
हावर भी फाइंड करवा सकता है, वर्क कितनी टाइम वर्क कर रहा है वो भी फाइंड करवा सकता है, कितने कैंडिडेट हैं वो भी फाइंड करवा सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ ले या हावर पूछ ले, ऐसा लेते हैं जिसमें देखिए टाइप 15 का फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 15 का। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछ लिया, आपको यह भी पूछ सकता है कि 80 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, तो घंटे भी पूछ सकता है। अभी व्यक्ति अपने पूछे कितने गुना कार्य कर सकते हैं, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपने ये किया कि कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसके 1/5 गुणे कार्य को 10 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, m1 की, ये h1 की हावर है, घंटे है ना, और कार्य है, कार्य यहां एक ही है तो ये W1 की, और ये 25 दिन है तो ये D1 की। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपने उठाई और यहां लिखेंगे m इंटू में D इंटू में H अपॉन में W, MDH अपॉन W हो गया, M1 D1 H1 अपॉन W1 तो हो गया। अब अपन आगे कितने व्यक्ति, नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइंड करने हैं, तो M1 फाइंड करना है ना, प्रतिदिन 8 घंटे, सॉरी M1 नहीं M2 फाइंड करना है। ये H2 उसके 1/5 गुणे ये W2 को 10 दिन में ये D2, तो अपन वैल्यूज पुट करें M2 इंटू में D2 इंटू में H2 अपॉन में W2 1/5 ऐसे लिखेंगे। ये 5 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 और 5 को सीधा ही ऊपर लिख देंगे। ये लीजिए एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। अब देखिए 0 से, देखिए जो चीज फाइंड करनी है वो साफ दिख रही है इस फॉर्म में कि आपको ये चीज अननोन है आपके लिए, तो ये फाइंड करनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 है। तो इधर तो रिमाइनिंग पार्ट होगा 5 इंटू 6 और इधर रिमाइनिंग पार्ट क्या हुआ M2 की वैल्यू कितनी आई 30%। 30 व्यक्ति उस कार्य उससे 1/5 भाग को, कार्य के 1/5 भाग को 30 दिन में 10 दिन में 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके पूरा कर देंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, यहां तक की टाइप कंप्लीट। अगली टाइप लेते हैं अपन, देखिए अगली टाइप 16 का पहला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और आराम से समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है पहले। ये अर्थ है यहां देखिए, 12 पुरुष या 18 महिला, 12 मैन और 18 वुमेन किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो अपन इंडिविजुअली ये बात ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 मैन वर्क को कितने टाइम में पूरा करते हैं 25 डेज में। ये भी लिख सकते हैं कि 18 वुमेन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 25 डेज में। 18 वुमेन 25 डेज में और 12 मैन भी 25 डेज में। भाई उस कार्य को आप 12 मैन से करवाओ, 12 पुरुष से कंप्लीट करवाओ या 18 महिला से कंप्लीट करवाओ, दोनों में से किसी एक से कंप्लीट करवाओगे तो टाइम क्या लगेगा 25 दिन। किसी से भी करवाओ, ऐसा नहीं कि 12 पुरुष भी ले आए और 18 महिला भी ले आए, उनको काम पे लगा दिया तब 25 दिन नहीं लगेंगे। ये नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है या तो 12 पुरुष उसको 25 दिन में कर देंगे या पुरुष नहीं करें तो 18 महिला उसको 25 दिन में कर देंगी। तो पहली बात तो ये समझनी थी कि या का अर्थ क्या है। या का अर्थ इंग्लिश में और होता है, मतलब या तो ये या ये, दोनों में से किसी एक से। तो देखिए यहां क्वेश्चन के दो पार्ट बना दिए। अब ये तो बात हुई इसकी,
है ना, ये तो समझने वाली बात थी। अब एक चीज और देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, 10 मैन और 45 महिला। इस वाले और को अपन इंग्लिश में लेते हैं एंड। एंड का मतलब ये एक साथ करना है इनको। 10 पुरुष और 45 महिला एक साथ मिलकर कार्य करेंगी, तब कार्य कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका मतलब कार्य को, मतलब ये जो कार्य हो रहा है इसमें 10 मैन कितने दिन में पूरा करते हैं और 45 महिला कितने दिन में पूरा करती हैं, अपन इस चीज को फाइंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से होएगा। देखिए कैसे होएगा, देखिए क्वेश्चन को, भाषा तो आपने समझ ली। अब अपन क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके देखते हैं। तो पहला तरीका तो एमडीएच वाला ही लेते हैं अपन, कि पहले मैं उठाता हूं फर्स्ट कंडीशन, 12 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो M1 की वैल्यू 12 है और D1 की वैल्यू 25। फिर आपको वही कार्य 10 पुरुषों से करवाना है, मतलब 10 पुरुष कार्य करें ना, 10 पुरुष उस कार्य को कंप्लीट करें तो कितने टाइम में करेंगे, तो 10 पुरुष कार्य को मान लिया कि D2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहां से अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 को 5 की टेबल से 5 टाइम और इसको 2 टाइम, 2 को 1 टाइम और 2 की टेबल से 6 टाइम, 6 5 जा 30 डेज, इट मीन्स 10%। मतलब ये मानिए कि अपने को जो फाइंड करना ना, उसके हिसाब से मैं कहूं कि 10 मेल किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 दिन में। ठीक है, अब दूसरी चीज अपने को ज्ञात करनी है, इसी ऐसी, ये फर्स्ट थी। दूसरी चीज अपन बात लेते हैं कि 18 महिला 18 वुमेन वर्क को कंप्लीट करते हैं, ये M1 की वैल्यू और ये D1 की वैल्यू 25 डेज में। अब कितनी वुमेन से करवाना, 45 वुमेन से, तो ये M2 की वैल्यू है और यहां से D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। तो ये फॉर वुमेन है, ये फॉर मैन है, ये फॉर वुमेन है। ठीक, अब देखिए 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 45 वुमेन उस वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अपन ने पीछे एक टाइप पढ़ी थी कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, वो वाला तरीका यहां फॉलो करवाएंगे। ये एक ग्रुप है, या ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी है, कोई अन्य एक पर्सन की कैपेसिटी है, ये दूसरा ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप को एक साथ कार्य करवाना, दोनों को ऐड करके कार्य करवाना, दोनों को कंबाइंड रूप में एक जगह लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30, 31 जा 30 और 10 3 जा 30। आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो ये दोनों जने एक साथ मिलकर कार्य को 30 अपॉन में 3 और 1 4 डेज में कर देंगे। 2 की टेबल से ये 15 टाइम कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल, कंप्लीट सोल्व करेंगे 7:1/2 डेज, 7 से 1/2 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, समझा इसलिए लेंदी लग रहा है, बाकी हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आप डायरेक्ट इस चीज को यहां सोल्व कर सकते हो कि ये पुरुष, देखिए डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे करोगे ये तो समझ में आ गया, आप इसको उतार लेना। अब मैं देखो और थोड़ा इसको शॉर्ट करना बताता हूं कि 10 पुरुषों से वर्क जो करवाना है वो क्या करोगे, 12 पुरुष 12 मेल 25 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 10 मेल कितने टाइम में करेंगे, सीधा यहां लिख देते। फिर 18 फीमेल हैं, 18 वुमेन है और 25 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है और आपको 45 से करवाना है, तो 45 इतने टाइम में कर देंगे। तो इनको कैंसिल आउट करते तो काटने पीटने पर ये तो 30 हो जाता और काटने पीटने पर ये 10 हो जाता। फिर इनका एलसीएम लिया आपने 30, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, बाद में ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये इतना सा सॉल्यूशन भी कर सकते हो आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो। क्लियर? अब दूसरा मेथड भी बताऊं,
देखिए दूसरा मेथड, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, फिर भी एक क्वेश्चन में समझा देता हूं मैं, आगे से आप सोल्व कर लेना जो अच्छा लगे उससे। देखिए यहां पे ये मीनिंग ये है कि 12 मैन की कैपेसिटी 18 वुमेन के इक्वल है। भाई जिस कार्य को 25 दिन में 12 पुरुष करते हैं, उसी कार्य को 25 दिन में 18 महिला भी कर सकती हैं। इट मीन्स 12 पुरुष 12 मेल की वर्क एफिशिएंसी, वर्क करने की कैपेसिटी है, वो 18 वुमेन की वर्क करने की कैपेसिटी के इक्वल है ना। तो अब अपन इनको 6 की टेबल से कट करेंगे। 6 2 जा 12 है, 6 3 जा 18, तो 2m इक्वल टू 3w। तो केवल m की या केवल w की वैल्यू फाइंड कर लो। केवल m इक्वल टू 3/2w। ठीक है, मतलब कि एक मैन, यहां 1 ही है ना, एक मैन के इक्वल कितनी वुमेन है? 3/2 वुमेन है। अब देखिए अपन जो फाइंड करना ना उसकी बात करते हैं, जो फाइंड करना उसकी बात करते हैं। 10 मेल प्लस में 45 वुमेन वर्क को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो m की जगह क्या पुट कर दूं? 3/2w। तो ये 10 तो एज इट इज ही रहने दो, और ये उठाया m की जगह वैल्यू पुट करेंगे, m के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे w प्लस में 45w। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 वुमेन प्लस में 45 वुमेन। 15 और 45 को ऐड करोगे तो 60 वुमेन। मतलब आप उस कार्य को 10 पुरुष और 45 महिलाओं से करवाओ, या फिर केवल 60 वुमेन 60 महिलाओं से करवाओ, 60 केवल 60 वुमेन से कंप्लीट करवाओ, एक ही बात है, वर्क सेम टाइम में ही कंप्लीट होगा। अब देखिए, अब अपन एमडीएच काम में ले लेंगे। 18 वुमेन वर्क को कंप्लीट करते हैं 25 डेज में, तो 60 वुमेन वर्क को कंप्लीट कितने डेज में करेंगे, ये फाइंड करना आपको, है ना। अब आप कट कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इधर कितना हुआ? 15 इक्वल टू 2d2। 2 को ट्रांसफर करोगे तो d2 इक्वल टू 15/2। 15/2 का मतलब 7 से ही 1/2 दिन d2। ये लीजिए आंसर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मेथड है, वो वाला पहले वाला ज्यादा इजी लगे मेरे हिसाब से। फिर भी आप दोनों तरीके से एक बार देख लो क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम वैसा ही है, सिर्फ डिजिट चेंज किए मैंने। देखिए 15 पुरुष या 40 महिला किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष या 60 महिला 12 पुरुष और 60 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपन पहले इनके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये कितना टाइम लेते हैं। तो पहले पुरुष उठाओ, कितने हैं 15, और टाइम कितना ले रहे हैं 24, और डिवाइड बाई 12 है, इतने टाइम में ये कंप्लीट कर देंगे। एमडीएच से ही लिखेंगे ये चीज डायरेक्ट, है ना। और फिर 60 महिला 60 वुमेन है, 60 वुमेन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पहले 40 वुमेन थी, कंप्लीट कार्य को कंप्लीट 24 डेज में कर रही थी। अब आपके पास में वुमेन कितनी 60, तो 60 वुमेन इतना टाइम लेंगी, तो ये इनके लिए यूज करेंगे, है ना। तो अब कट करेंगे ये से 2 टाइम, 15 2 जा 30 डेज। ये 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये से 4, ये 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों को कंबाइंड करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? देखिए एलसीएम के लेने का तरीका मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो 30 कितने टाइम कैंसिल 15 टाइम, और 16 8 टाइम। अब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 भी आएगा और 8 भी आएगा, है ना। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30 को 8 से करो 240, एलसीएम हो गया 240, 240 एलसीएम हो गया 240।
240। 30 की टेबल में 240 कितने टाइम में, देखो इन दोनों को छोड़ दो एट टाइम में। आपको ये चाहिए 16 की टेबल में 200 कितने में, तो एट 2 जा 16, तो 15 टाइम में। ये पैटर्न पहले भी बता चुका हूं मैं। अब आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए कि ये 12 पुरुष और 60 महिला मिलकर कार्य को कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो वो टाइम होगा 240। 240 अपॉन में 8 प्लस में 15, 23 डेज। ये इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी मिल सकता है और मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है ना। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 240 को आप डिवाइड करोगे, मैं कर देता हूं, थोड़ा स्पेशल बनेगा ये। 240 को आप 23 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, वो देखिए। आंसर आएगा आपका 1010/23 डेज। कैसे आएगा, 240 इज डिवाइड बाई 23, 1 टाइम रिमाइंडर 1, अगली डिजिट उतारोगे 0। क्या ये 10 23 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, बड़ा है इक्वल है क्या 10 23 से बड़ा क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो छोटे भाग की बिंदी जाती है ना ऊपर, मतलब कि अगर ये डिजिट यहां आ गई फिर भी डिविजिबल नहीं है तो इसके बदले एक 0 ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो 10, फिर लिखने का तरीका ये होता है 10 फिर 10/23। क्लियर। तो इक्वेशन स्पेशल था लिखने में, लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर ऑफ डेज थी वो स्पेशल थी। देखिए टाइप 16 का क्वेश्चन थर्ड, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है अपने एग्जाम में पूछा जाए, पर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन प्रैक्टिस है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, पर इत्तेफाक से कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ऐसा। फिर भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इससे छोटे क्वेश्चन तो आराम से हल हो जाएंगे आपसे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। 8 पुरुष 12 महिला 40 बच्चे किसी कार्य को क्रम से 15 दिन 20 दिन और 80 दिन में कर सकते हैं। मतलब 8 पुरुष तो 15 दिन में करेंगे, 12 महिला 20 दिन में करेंगी और 40 बच्चे 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 20 पुरुष 24 महिला और 160 बच्चे, मतलब इनको एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आपको 20 पुरुष से कार्य करवाना है, 20 मेल कार्य को कितने समय में करेंगे ये ज्ञात कर लो पहले। फिर 24 वुमेन कार्य को कितने समय में करेंगी, फिर 160 चिल्ड्रेन 160 चिल्ड्रेन कार्य को कितने टाइम में पूरा करेंगे। पहले इनके नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखिए 8 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 पुरुष डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 20 इतने दिन में पूरा करेंगे। इसको सोल्व करिए, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 3 जा 60 डेज। मीनिंग कि 20 मैन उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 डेज में। अब अपन 24 वुमेन के लिए फाइंड करेंगे। तो वुमेन पहले कितनी गिवन है, 12 वुमेन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 20 डेज में। तो 24 वुमेन कम में करेंगे, डिवाइड कर दो, ये इससे 2 टाइम, ये इससे 10 टाइम, आंसर क्या हुआ 10 डेज। इट मींस 24 वुमेन, ओनली 24 वुमेन इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकती हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट 160 चिल्ड्रेन, तो देखिए पहले चिल्ड्रेन कितने थे, 40 चिल्ड्रेन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 80 डेज में। तो आपको क्या फाइंड करना है, 160 चिल्ड्रेन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे ये फाइंड करना है। तो ये लीजिए 0 से 0 कैंसिल, 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80, 4 5 जा 20 डेज। इट मींस 160 बच्चे, 160 चिल्ड्रेन 160 चिल्ड्रेन वर्क को कंप्लीट करेंगे 20 डेज में। अब आगे का वर्क इन तीनों को एक साथ, इन सबको एक साथ मिलकर वर्क करवाना है। तो सबको एक साथ मिलने का एक ही पैटर्न था अपने पास में कि सबका एलसीएम ले लो। इन सबका एलसीएम क्या आएगा, 60
66 की टेबल में 10 टाइम में, 10 की टेबल में 6 टाइम में और 20 की टेबल में 3 टाइम में। तो नंबर ऑफ डेज फाइंड करना ना, तो वो आ जाएगा इक्वल 60 बाई 3 और 6 9 और 10 19, 3 सही 3 बटे 19 डे, 3 सही 3 बटे 19 दिन। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप हल करके देख सकते हो। अपने इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा, उसमें सोल्जर्स एकेडमी की ऐप है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो और अपनी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और क्विज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।